उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ सरकारी बंगले के हकदार हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि धनखड़, जो कि 74 साल में पिछले साल अप्रैल में संसद भवन परिसर के पास चर्च रोड पर नवनिर्मित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में स्थानांतरित हो गए थे। उपराष्ट्रपति के आवास और कार्यालय वाले एन्क्लेव का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत हुआ था। धनखड़ को लगभग 15 महीने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में रहने के बाद अब उसे छोड़ना होगा। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति के अपने पद से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। तो आइए जानते हैं अब धनखड़ को कितना पेंशन मिलेगा, उन्हें सरकार की ओर से कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। उपराष्ट्रपति का दरअसल वेतन 4 लाख रुपए प्रति महीना है। इसके साथ उन्हें सरकार की ओर से बंगला, गाड़ी, ट्रेन, विमान में मुफ्त यात्रा और फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं जगदीप धनखड़ को उनके वेतन का 50 से 60% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। ये 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना हो सकता है। हालांकि सटीक राशि उनके कार्यकाल यानी 2022 से 25 और आधिकारिक नियमों पर ही निर्भर करता है। पूर्व उपराष्ट्रपति को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। उनके परिवार के सदस्यों का मुफ्त इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है। उन्हें रेल और हवाई यात्रा के लिए पैसे नहीं देने होंगे। सरकार रहने के लिए बंगला देगी। जरूरत के मुताबिक सुरक्षा होगी। पूर्व उपराष्ट्रपति को अपने घर का बिजली बिल और पानी बिल नहीं भरना पड़ता, यह सरकार देती है। 2 टेलीफोन मिलेंगे जिस पर मुफ्त कॉलिंग होगी। जगदीप धनखड़ को एक पर्सनल डॉक्टर मिलेगा। उपराष्ट्रपति और उनके जीवन साथी को प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट और 2 चपरासी मिलते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति को अपने ऑफिस का खर्च चलाने के लिए 60,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं इस्तीफे के बाद अब उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के सबसे पॉश इलाकों में गिने जाने वाला लुटियंस जोन में एक सरकारी बंगला मिलेगा। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अब उन्हें सरकारी नियमों के तहत टाइप 8 कैटेगरी का बंगला अलॉट किया जाएगा। इसी प्रोटोकॉल के तहत हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू जैसे पूर्व उपराष्ट्रपतियों को तालकटोरा रोड पर बंगला आवंटित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 5 साल का था, जो अगस्त 2027 में खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने 3 साल में इस्तीफा दे दिया। ऐसे में पेंशन की गणना करते वक्त कार्यकाल की अवधि को भी ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि कुछ मामलों में आंशिक कार्यकाल के लिए भी पूरी पेंशन दी जाती है। फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं आई है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये टाइप 8 बंगला कैसा होता है। टाइप 8 बंगला आमतौर पर सबसे बड़े और सबसे शानदार सरकारी आवासों में से एक होता है। इसमें कई बेडरूम्स होते हैं, 4 या 6 से ज्यादा। बड़े लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम और बाकी आधुनिक सुविधाएं इसमें हो सकती हैं। ये बंगले आमतौर पर प्रमुख शहरों के विशेष क्षेत्रों जैसे लुटियंस दिल्ली, नई दिल्ली में या अन्य विशेष सरकारी कॉलोनियों में स्थित होते हैं। इनमें बड़े बगीचे होते हैं, गराज होता है, कर्मचारी क्वार्टर होते हैं, उच्च सुरक्षा होता है और अन्य प्रीमियम सुविधाएं दी जाती हैं। नई दिल्ली में लुटियंस जोन में टाइप 8 बंगले अक्सर मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या शीर्ष नौकरशाहों को आवंटित किए जाते हैं। तो भारत में पूर्व उपराष्ट्रपति को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें उनके और उनके परिवार के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज शामिल है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया, लेकिन ऐसे में यह सहूलियत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा उन्हें ट्रेन और हवाई जहाज में फ्री सफर की सहूलियत मिलेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति को सरकारी आवास या आवास भत्ता मिल सकता है, लेकिन ये उनके व्यक्तिगत आवास की कंडीशन के हिसाब से तय होता है। अगर पूर्व उपराष्ट्रपति को सिक्योरिटी की जरूरत होती है तो उन्हें सुरक्षा भी दी जाती है। धनखड़ ने सोमवार को रात 9 बजे के आसपास स्वास्थ्य कारणों की वजह से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा। मंगलवार को उनका इस्तीफा मंजूर हुआ। उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम कयास लग रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि उनके इस्तीफे के पीछे की वजह उनका स्वास्थ्य नहीं बल्कि कुछ और है। विपक्षी दल लगातार इस्तीफे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कहा कि शाम तक वो बिल्कुल ठीक थे, अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा। खैर, इन सब के बीच में अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि धनखड़ को अब कौन सी सुविधाएं मिलनी है, यानी उपराष्ट्रपति को जो रिटायर हो जाते हैं या जो अपना पद छोड़ देते हैं, उसके बाद उनको सरकार की ओर से कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।